स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों रिसेंटली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गुजरात की यात्रा पे गए, जहां उन्होंने बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से टाउन दियोदर में 600 करोड़ की लागत से बने पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट को इनॉग्रेट किया। आने वाले समय में दियोदर में बना ये प्रोसेसिंग प्लांट फ्रेंच फ्राइज, पोटैटो चिप्स, आलू टिक्की जैसे वेरियस पोटैटो बेस्ड प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट करने वाले एक हब के रूप में काम करेगा। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि 15th सेंचुरी तक पोटैटो यानी आलू साउथ अमेरिकन कंट्री पेरू में पाया जाने वाला एक स्टेपल फूड हुआ करता था। जब अर्ली 16th सेंचुरी में क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को डे गामा जैसे एक्सप्लोरर्स ने अपनी सी वॉयजेस के जरिए नए समुद्री रास्तों को खोजना शुरू किया, तो यूरोप, एशिया और अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स के बीच एक न्यू कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ। इन सी वॉयजेस के जरिए न सिर्फ मॉडर्न ह्यूमन जर्नी की शुरुआत हुई, लेकिन साथ ही साथ यहीं से शुरू हुआ आलू का सफर। दोस्तों इस सफर ने पेरू में पाए जाने वाले एक कॉमन स्टेपल फूड को अटलांटिक और इंडियन ओशन जैसे वास्ट वाटर बॉडीज को क्रॉस कर दुनिया के लगभग हर एक कोने तक पहुंचा दिया। लेकिन हिंदुस्तान में आलू को लाने का श्रेय पोर्टुगीज ट्रेडर को जाता है। जब अर्ली 16th सेंचुरी में पोर्टुगीज भारत आए तो वो अपने साथ अल्फांसो मैंगो, हुक्का, टोबैको और पोटैटो लेकर आए। वैसे तो 16th सेंचुरी के एंड तक पोटैटो कल्टीवेशन सिर्फ मालाबार कोस्टलाइन तक ही सीमित था, लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने इसका कल्टीवेशन शुरू किया तो ये मालाबार कोस्टलाइन से निकलकर दूसरे इलाकों में पहुंच गया और 18th सेंचुरी आते आते पोटैटो की डिमांड हमारे देश में इतनी बढ़ गई कि अब पूरे भारत में इसका कल्टीवेशन होने लगा। आज 21st सेंचुरी में पोटैटो हमारी डे टू डे डाइट का एक अहम हिस्सा है। लेकिन वक्त के साथ पोटैटो के कल्टीवेशन, स्टोरेज और यूज टेक्निक्स में व्यापक बदलाव आया है। आज दम आलू और बड़ा पाव जैसे इंडियन क्यूजीन से लेकर मैश्ड पोटैटो और बर्गर जैसी वेस्टर्न क्यूजीन तक हजारों पोटैटो बेस्ड फूड आइटम्स दुनिया में मौजूद हैं। और इन आइटम्स में से एक फेमस पोटैटो बेस्ड फूड आइटम है फ्रेंच फ्राइज। तो जो फ्रेंच फ्राइज का नाम सुन के भले ही आपके दिमाग में यूरोपियन कंट्री फ्रांस का ख्याल आए, लेकिन फ्रेंच फ्राइज का ओरिजिन दरअसल फ्रांस नहीं बल्कि बेल्जियम में हुआ था। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान कुछ अमेरिकन सोल्जर्स इन फ्राइज को बेल्जियम से निकालकर अपने साथ अमेरिका ले आए थे और वक्त के साथ मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग और KFC जैसी मल्टीनेशनल फास्ट फूड फ्रेंचाइज ने फ्रेंच फ्राइज को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। आलम यह है कि आज हमारे देश में भी फ्रेंच फ्राइज लवर्स की कोई कमी नहीं है। एक डेटा के अकॉर्डिंग साल 2007 तक इंडिया हर साल 6000 मीट्रिक टन फ्रेंच फ्राइज इंपोर्ट किया करता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस इंपोर्ट ट्रेंड में सडन चेंजेस आए हैं। साल 2015 से इंडिया हर साल लगभग 5000 मीट्रिक टन्स फ्रेंच फ्राइज दुनिया के अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट कर रहा है। सवाल यह है कि ये सडन चेंज आया कैसे हम फ्रेंच फ्राइज इंपोर्टर से फ्रेंच फ्राइज एक्सपोर्टर बन गए। दोस्तों इस बात का श्रेय जाता है मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहे जाने वाले हमारे स्टेट गुजरात को। आज की हमारी वीडियो फ्रेंच फ्राइज के इस ट्रेंड को समझने का छोटा सा एक प्रयास है, जहां हम फ्रेंच फ्राइज और दूसरे फ्रोजन पोटैटो रिलेटेड प्रोडक्ट्स को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करेंगे। हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि वो कौन से कारण हैं जिसने देश में गुजरात को एक फ्रेंच फ्राइज एक्सपोर्टर के रूप में उभारा है। साथ ही हमें इंडिया के दूसरे स्टेट्स के पोटेंशियल और इन फ्रोजन पोटैटो बेस्ड प्रोडक्ट से देश की इकोनॉमी को होने वाले फायदों को भी समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वीडियो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी रिलेवेंट है और इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल यूपीएससी GS3 के इंडियन इकोनॉमी सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों स्टडी IQ आप सबके लिए लेके आया है एक बहुत ही खास कोर्स। पहली बार स्टडी IQ यूपीएससी प्री प्लस मेंस के लिए एक फुली लाइव कोर्स लॉन्च करने जा रहा है। इस कोर्स में 900 घंटे से ज़्यादा की लाइव क्लासेस होंगी, जिसमें स्टैटिक पोर्शन से लेकर करंट अफेयर्स, ऐसे CSAT तक सब कुछ कवर किया जाएगा। और साथ ही साथ आपको मिलेगी 1-to-1 मेंटोरशिप, जिसकी वजह से आप अपने मेंटोर से बिना हिचकिचाए अपने डाउट्स को पूछ सकेंगे। और आपके एग्जाम फियर को दूर करने के लिए आपको दिए जाएंगे मॉक पेपर्स प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। और साथ ही साथ मेंस की तैयारी को पुरजोर करने के लिए आपसे इस कोर्स में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। और दोस्तों ये सब कुछ आपको मिलेगा सिर्फ 18,500 के डिस्काउंटेड प्राइस पे, अगर आप यूज करते हैं कूपन कोड AG Live। बैच की शुरुआत 20 जून शाम 6 बजे से हो रही है, जिसकी डिटेल्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। तो स्टडी IQ के साथ अब आप भी कहिए कि तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों अगर देश में
पोटैटो कल्टीवेशन की बात करें तो 31.26% प्रोडक्शन के साथ उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा पोटैटो प्रोड्यूसिंग स्टेट है। उत्तर प्रदेश के बाद 23.29% प्रोडक्शन के साथ वेस्ट बंगाल और 13.22% प्रोडक्शन के साथ बिहार टॉप 3 स्टेट्स में से एक है। गुजरात देश के टोटल पोटैटो प्रोडक्शन का सिर्फ 7.42% प्रोड्यूस करता है। लेकिन पोटैटो से प्रोसेस होकर बनने वाली फ्रेंच फ्राइज की बात करें तो आज गुजरात बाकी स्टेट से काफ़ी आगे आ चुका है। लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि एक लो प्रोडक्शन स्टेट एक्सपोर्ट के मामले में हाई प्रोडक्शन स्टेट से इतना आगे निकल गया? क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि किसी भी इंडस्ट्री के लिए सबसे सूटेबल लोकेशन वो होती है जहां रॉ मटेरियल मिलने की प्रॉक्सिमिटी सबसे मिनिमम हो। उदाहरण के तौर पर कोल एंड स्टील इंडस्ट्रीज का झारखंड और वेस्ट बंगाल में होना। दोस्तों, गुजरात का एक मेजर फ्रेंच फ्राइज एक्सपोर्टर के रूप में उभरने के पीछे के 2 मेन रीजंस हैं। पहला रीजन है इंडिया की टॉप 3 पोटैटो प्रोसेसिंग कंपनीज का गुजरात में होना। दोस्तों, आज मैकैन फूड्स, इस्कॉन बालाजी फूड्स और हाइफन फूड्स देश की टॉप पोटैटो प्रोसेसिंग कंपनीज हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गुजरात में इन तीनों कंपनीज का टोटल इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ से ज़्यादा है। ये फूड प्रोसेसिंग जायंट्स न सिर्फ इंडिया में प्रोड्यूस होने वाले फ्रोजन पोटैटो प्रोडक्ट्स के मेजर पोर्शन को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, बल्कि दुनिया भर में इन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी कर रही हैं। दोस्तों, फूड प्रोसेसिंग एक हाई इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री है। हैवी मशीनरी से लेकर स्किल्ड लेबर इंटेंसिव होने की वजह से इस तरह के फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स को सेटअप कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं। ये मैकैन, बालाजी और हाइफन का ही कमाल है, जिन्होंने फूड प्रोसेसिंग जैसी हाईली कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री को इतनी इफेक्टिवली और एफिशिएंसी के साथ गुजरात में सेटअप किया है। फलस्वरूप कुछ ही सालों में गुजरात देश में एक फूड प्रोसेसिंग हब के रूप में उभर के सामने आया है। अगला रीजन है फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली मेजर पोटैटो वैरायटीज का गुजरात में कल्टीवेट होना। दोस्तों, आज दुनिया भर में बनने वाली फ्रेंच फ्राइज के लिए संतना और फ्राइसोना नाम के 2 पोटैटो वैरायटीज का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया भर में कल्टीवेट होने वाली दूसरी पोटैटो वैरायटीज के कंपैरिजन में संतना और फ्राइसोना साइज में ज़्यादा बिग, शेप में ज़्यादा ऑब्लॉन्ग और डीप फ्राई करने के बाद ज़्यादा क्रिस्पी इफेक्ट देते हैं। गुजरात का बनसकंठा डिस्ट्रिक्ट आज देश का सबसे बड़ा संतना वैरायटी का प्रोड्यूसर है। संतना वैरायटी से 9 mm और 6 mm लॉन्ग फ्रेंच फ्राइज को बनाया जाता है। इनमें से 9 mm फ्रेंच फ्राइज एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं, वहीं 6 mm फ्रेंच फ्राइज को डोमेस्टिक यूज़ के लिए स्टोर कर लिया जाता है। फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संतना वैरायटी का गुजरात में ही कल्टीवेशन होना गुजरात को एक फ्रेंच फ्राइज एक्सपोर्टर बनाने के पीछे डिसीजिव फैक्टर रहा है। तो दोस्तों, अब तक आप समझ सकते होंगे कि कैसे मैकैन, बालाजी, हाइफन जैसी मेगा कंपनीज और सूटेबल पोटैटो वैरायटीज का होना ही वो मेजर रीजन है जिसकी वजह से आज गुजरात एक लो पोटैटो प्रोड्यूसिंग स्टेट होने के बावजूद भी देश में फ्रेंच फ्राइज का मेजर एक्सपोर्टर बन गया है। चलिए, अब गुजरात के एक मेजर फ्रेंच फ्राइज एक्सपोर्टर बनने की कहानी को तो समझ गए। अब अपने डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फ्रोजन पोटैटो प्रोडक्ट्स मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर इंडिया से एक्सपोर्ट होने वाले फ्रोजन पोटैटो प्रोडक्ट्स की बात करें तो साल 2019 में इंडिया ने 30,000 मीट्रिक टन्स फ्रोजन पोटैटो प्रोडक्ट्स दुनिया भर में एक्सपोर्ट किए। वहीं साल 2020 में ये नंबर डबल होके 70,000 मीट्रिक टन से भी ज़्यादा हो गया। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आज इंडिया का टोटल फ्रोजन पोटैटो प्रोडक्ट्स मार्केट 1.23 बिलियन US है और साल 2027 तक ये मार्केट 2.44 बिलियन US तक हो जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। आज फ्राइटो लेज इंडिया, हल्दीराम, बालाजी वेफर्स, मेरिनो इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसी कंपनीज हमारे देश में पोटैटो प्रोसेसिंग के लिए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डिमांड्स को पूरा करने का प्रयास कर रही हैं। अगर हम ग्लोबल फ्रोजन पोटैटो मार्केट की बात करें तो ये 62 बिलियन US से भी ज़्यादा का मार्केट है, जहां फ्रेंच फ्राइज, पोटैटो वेजेस और पोटैटो बाइट्स वर्ल्ड वाइड कंज्यूम की जाने वाले टॉप प्रोडक्ट्स हैं। अगर सिर्फ फ्रेंच फ्राइज की बात करें तो आज फ्रेंच फ्राइज का एस्टिमेटेड गोल मार्केट $15 बिलियन है। इस वास्ट कंज्यूमर मार्केट में लैम्ब वेस्टर्न होल्डिंग, मैकैन फूड लिमिटेड, हिमालयन फूड इंटरनेशनल्स और फार्म फ्राइड्स इंटरनेशनल की प्लेयर्स हैं। लेकिन जिस तरह रिसेंट ईयर्स में इंडियन बेस्ड इंडस्ट्रीज ने इस वास्ट और कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपनी जगह बनाई है, ये ना सिर्फ काबिले तारीफ है लेकिन भविष्य में हमारे किसानों, हमारे उद्योगपतियों और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अनंत संभावनाओं का एक नया मार्ग खोल दिया है।
तो चलिए देखते हैं किस तरह पोटैटो प्रोसेसिंग और फ्रोजन पोटैटो प्रोडक्ट्स आने वाले वक्त में हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले पोटैटो प्रोसेसिंग से हमारे देश के किसानों को होने वाले फायदों की बात करें तो आज इंडिया में फार्मर्स वाइड स्केल पर सिंधूरी, चंद्रमुखी, बादशाह, जवाहर और लालिमा जैसे पोटैटो वैरायटीज को कल्टीवेट करते हैं। किसानों द्वारा ये वैरायटीज मार्केट में हाई डिमांड होने के बावजूद डोमेस्टिक स्केल से वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाते जिसकी उन्हें उम्मीद रहती है। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि फ्रेंच फ्राइज या दूसरी फ्रोजन पोटैटो प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए संतना और फ्राइसोना जैसे वैरायटीज की जरूरत पड़ती है। इन वैरायटीज के कल्टीवेट पर फार्मर्स पर हेक्टेयर बेटर प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। आज पेप्सिको के प्रोडक्ट लेस चिप्स में इस्तेमाल की जाने वाले पोटैटो की स्पेशल वैरायटी को कल्टीवेट करने वाले गुजराती फार्मर्स पर हेक्टेयर 5 लाख रुपीस तक कमा रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग में इस्तेमाल की जाने वाली ये वैरायटीज न सिर्फ किसानों को पर हेक्टेयर बेटर रिटर्न देगी, साथ ही देश के किसानों की इनकम डबल करने के हमारे सपने को साकार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। किसानों के अलावा फ्रेंच फ्राइज और दूसरे फ्रोजन पोटैटो प्रोडक्ट्स हमारी ओवरऑल इकोनॉमी को बूस्ट करने, फॉरेक्स रिजर्व्स को बढ़ाने और करेंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने में भी मददगार साबित हो सकते हैं। जैसा कि हमने देखा आज ग्लोबल मार्केट में फ्रोजन पोटैटो प्रोडक्ट्स की हैवी डिमांड है। रैपिडली इंक्रीजिंग ग्लोबल पॉपुलेशन और युवाओं में फास्ट फूड के बढ़ते रुझान की वजह से आने वाले वक्त में ये डिमांड और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना है। आज इस ग्लोबल डिमांड को पूरा करने के लिए जिस तरह गुजरात इंडिया से दूसरी कंट्रीज में फ्रेंच फ्राइज को एक्सपोर्ट कर रहा है, आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और बिहार जैसे हाई पोटैटो प्रोड्यूसिंग स्टेट भी अपने हिडन पोटेंशियल को यूटिलाइज कर ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बना सकते हैं। ऐसा करने से न सिर्फ बिहार और वेस्ट बंगाल जैसे लो इनकम स्टेट्स को मॉनेटरी बेनिफिट होगा, लेकिन साथ ही कंट्री की ओवरऑल इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। इन प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट से देश में डॉलर का इनफ्लो बढ़ेगा जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स को मजबूत बनाएगा और हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को भी रिड्यूस करेगा। दोस्तों इन सब बेनिफिट्स के अलावा पोटैटो प्रोसेसिंग के जरिए हर साल देश में होने वाले पोटैटो वेस्ट को भी कम किया जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अकॉर्डिंग हर साल इंडिया में 92,000 करोड़ रुपीस का फूड वेस्टेज होता है। साल 2020 में देश के टोटल पोटैटो प्रोडक्शन का 16% प्रोडक्शन कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स, ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स और लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज की वजह से वेस्ट हो गया। पोटैटो प्रोसेसिंग के जरिए इन सभी वेस्टेज को रिड्यूस किया जा सकता है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के पास बेटर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज होती हैं ताकि प्रोडक्शन यूनिट्स कंटिन्यूअसली रनिंग प्रोसेस में रहें और मार्केट डिमांड को पूरा किया जा सके। अगर देश के किसान पोटैटो प्रोसेसिंग में इस्तेमाल की जाने वाली वैरायटीज को ग्रो करेंगे तो ग्लोबल मार्केट में हैवी डिमांड की वजह से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को अपने कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज में सरप्लस रॉ मटेरियल को स्टोर करके रखना होगा और ऐसा करने से देश में हर साल होने वाले पोटैटो वेस्ट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह पोटैटो प्रोसेसिंग और फ्रोजन पोटैटो प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन देश के गरीब किसान से लेकर देश के विभिन्न राज्यों और पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। दोस्तों अपने सेक्शन को यहीं एंड करते हैं और जाते जाते यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में इस टॉपिक के रेलेवेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जाएंगे जिसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करिएगा। Critically examine the role food processing industries can play in ensuring fair market price and steady income to farmers in India. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope you have liked the video, and if you have, don't forget to share it with your friends. We will meet in next video. Till then, Jai Hind, Jai Bharat. Study IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।